Hello students, today we discuss fun with mental mathematics book. Page number 18. First we solve page number 18. This is chapter number 1. First question is find the absolute value of this one minus bracket minus 2 and this one. एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स जब भी हम किसी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू एवरी टाइम इज पॉजिटिव। नेगेटिव डिजिट की भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव डिजिट की भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू तो इज 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑल्सो 2। तो आप चाहे नेगेटिव डिजिट हो या पॉजिटिव डिजिट, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करती है, उस डिजिट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पहले इसका सिंप्लीफाई करना है, फिर उसका हमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स अब आप समझ गए होंगे कि उस डिजिट को पॉजिटिव डिजिट में कन्वर्ट करती है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसका सिंप्लीफाई करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ये भी होता है, कई बार डायरेक्ट बोलेगा जैसे मॉडुलस साइन, इसको इस साइन को बोला जाता है मॉडुलस। इस डिजिट के बीच में कोई भी डिजिट आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको इसका सिंप्लीफिकेशन करना होता है, फिर फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस। मॉडुलस साइन भी हो सकता है या आपको डायरेक्ट बोल सकता है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस इक्वेशंस, देन फर्स्ट माइनस साइन माइनस, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द ब्रैकेट, इंटरनल ब्रैकेट -2 बोथ है द पॉजिटिव नेगेटिव साइन, दोनों के पास नेगेटिव साइन है। तो जब भी सेम साइन होते हैं तो क्या करते हैं, एडिशन, -2 में -2 ऐड करेंगे, 2 और 2 4 देन -4। हमने क्या करा, -2 में -2 ऐड कर लिया। जब भी -2 में -2 ऐड करते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, -4। दोनों के एडिशन में 2 और 2 4, कौन सी डिजिट पड़ी, दोनों सेम है, दोनों का साइन पास क्या है, नेगेटिव साइन, इसके आंसर क्या जाएगा -4। अब ओपन दिस ब्रैकेट, माइनस माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। जब भी ब्रैकेट आप सिंप्लीफाई करते हैं और ब्रैकेट की बात डायरेक्ट अगर कोई डिजिट है तो वो डिजिट अंदर वाली डिजिट से या अंदर वाले साइन से क्या होगी, मल्टीप्लाई। ये साइन इस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो आंसर क्या है 4। बट जैसे ये आंसर किसका है, इसके सिंप्लीफाई का। ये आपको एक क्वेश्चन था जिसका सिंप्लीफाई किया, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4 इज 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, 4। दिस इज आंसर फर्स्ट क्वेश्चन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू समझ गए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर। तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों यूज की गई, ताकि किसी भी नंबर को आप पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। कुछ नंबर्स गिवन है, उनको अरेंज करना है आपको असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपको इस छोटे नंबर से बड़े नंबर्स की ओर अरेंज करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑन पेज नंबर 18, नंबर्स इन 0, -1, 5, -3, 13 एंड -31। तो असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट डिजिट। अब स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो मोस्ट नेगेटिव डिजिट है, जिसके पास ऐसी बड़ी से बड़ी डिजिट जिसके पास नेगेटिव साइन आ गया, वो डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट होती है, सबसे छोटी डिजिट होती है। तो नेगेटिव साइन किस किस के पास है, 1 के पास, 3 के पास, 31 के पास। तो 1, 3 और 31 में बड़ी डिजिट कौन सी होती है, 31। तो इसके अंदर नेगेटिव साइन लगती है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सी हो जाएगी, -31। नेक्स्ट -3, -1, नेक्स्ट नंबर 0, 5 एंड 13। इसे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने इनको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। आपको सिंप्लीफाई करना और फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट, सॉल्व। dash divided by
minus 18 and answer get is minus 1. आप इस डिजिट को किससे डिवाइड करें, ठीक है, इस डिजिट को आप इस डिजिट को आप माइनस 18 से डिवाइड करें कि आंसर क्या मिल जाए आपको माइनस 1, ठीक है। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय माइनस 18 वी गेट द माइनस 1। डिवाइड का रूल होता है डिवीजन का, आप जब भी किसी माइनस के डिजिट को माइनस से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है प्लस। जो मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं वही सेम इसके, प्लस के डिजिट को डिवाइड करते हैं प्लस के डिजिट से तो आपको मिलता है प्लस। बट आप पॉजिटिव को डिवाइड करें नेगेटिव से तो आपको नेगेटिव को डिवाइड करते हैं पॉजिटिव से तो इज ऑल्सो गेट नेगेटिव आंसर्स। तो जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तो आपको नेगेटिव आंसर मिलता है, सेम साइन होते हैं तो पॉजिटिव आंसर मिलता है। तो अभी आंसर किस में चाहिए हमें, नेगेटिव में, तो इसलिए आंसर डिजिट क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। डिजिट क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। तो आप डिजिट कौन से लेंगे, पॉजिटिव डिजिट, पहली बात ये होगी। अब आंसर क्या आ रहा है 1, 18 से आप डिवाइड कर रहे हैं, 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तभी आंसर क्या मिलता है आपका 1। तो 18 को 18 से आप डिवाइड करेंगे तभी आंसर क्या मिलेगा आपका 1। तो पॉजिटिव 18, पर आज जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी जो पॉजिटिव साइन होता है उसको शो नहीं करते हैं, तो आंसर क्या मिल गया आपको 18। तो इट मीन्स 18 डिवाइडेड बाय माइनस 18 वी गेट द माइनस 1। 18 को माइनस 18 से डिवाइड करने पर आपको क्या मिलता है माइनस 1। इसको सिस्टमेटिक सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, और भी सेकंड मेथड होता है। अगर यहाँ आप एक डिजिट लेकर वेरिएबल ले लीजिए x डिवाइडेड बाय माइनस 18 इक्वल्स टू माइनस 1, आप इसमें क्या ले लिया, स्प्लिंटर x की जगह आपने क्या ले लिया x, तो ये फॉर्म क्या हो गई x डिवाइडेड बाय माइनस 18 और आपको क्या लाना है माइनस 1। जब किसी वैल्यू के किसी वेरिएबल के साथ कोई डिजिट डिवाइड में होती है तो अदर साइड किस में जाती है, मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू क्या जाएगी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 18। माइनस 1 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस 18 से, माइनस माइनस प्लस, 118 जा 18। दिस इज सेकंड मेथड, इससे भी आंसर क्या मिल गया आपको 18। ये था सेकंड मेथड इसी को सिंप्लीफाई करने का। और देखते हैं क्वेश्चन। बी पार्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू, आपको एब्सोल्यूट वैल्यू उसका डिवीजन करना है। मैंने अभी आपको बता दिया एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या निकालती है, आंसर पॉजिटिव। इसका बी पार्ट जे पार्ट में सब में आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करते हुए डिवीजन करना है। एक एब्सोल्यूट वैल्यूज का और क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको, जैसे बी पार्ट माइनस 1122 डिवाइडेड बाय माइनस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1100 माइनस 1122, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कीजिए माइनस 1122 की। या आप यूँ बोल सकते हैं कि मॉडुलस साइन को सिंप्लीफाई कीजिए। ये साइन किसका कहलाता है, मॉडुलस साइन को। मॉडुलस साइन को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। मैंने आपको बताया था इससे जब भी सिंप्लीफाई होती है डिजिट उससे क्या निकलती है पॉजिटिव। तो इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं है, ओनली एक ही सिंगल डिजिट है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या जाएगा 1122 डिवाइडेड बाय माइनस 2। अब आपको 1122 को डिवाइड करना है माइनस 2 से, डिवाइड कर दीजिए 1122 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा 10, 1 12, 2 6 जा 12 and 2 1 ja 2, and 1122 have the positive sign, 2 have the negative sign. So positive divided by negative is negative. So minus 561, answer is minus 561. तो आप अधिकतर इस तरह के क्वेश्चंस में जो सॉल्व है वो एब्सोल्यूट वैल्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी में 45 ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 30। आप इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल से सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लिकेशन। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व द ब्रैकेट। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर भी ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सबट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन, स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। 4th ए पार्ट
ए पार्ट इज एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। आपसे बोल रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो बड़े होते हैं नेगेटिव इंटीजर से। हमेशा हमने देखा था नंबर लाइन पर जितने भी पॉजिटिव डिजिट होती है वो राइट साइड आती है, नेगेटिव डिजिट आती है लेफ्ट साइड। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इधर लेफ्ट टू राइट, नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इट मीन्स लेफ्ट साइड वाला नंबर छोटा होता है, स्मॉल होता है, इससे राइट साइड वाले नंबर से। तो फोर्थ में यही कह रहा है कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन द एवरी नेगेटिव इंटीजर। यस, ट्रू है। जितने भी नेगेटिव इंटीजर होते हैं उससे बड़े नेगेटिव इंटीजर से नंबर कौन सा बड़ा होता है, पॉजिटिव इंटीजर। बी पार्ट, तो ए का आंसर क्या हो गया, ट्रू। बी पार्ट में 0 इज द सिंपली इन इंटीजर विच इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, वो कह रहा है 0 एक इंटीजर है जो कि आइदर या तो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। 0 को हम अधिकतर क्या लेते हैं, ऐसा नंबर लेते हैं वो नंबर ना तो 0 होता है, वो उस नंबर को हम ना किसमें कंसिडर करते हैं, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, 0 होता है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स बताना है। डी पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन ऑफ द वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर। वो कह रहा है जब आप एक पॉजिटिव नंबर को, जैसे मैंने लिया 2 डिवाइडेड बाय नेगेटिव इंटीजर, आपने एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया, जैसे 2 को -2, 2 हैव द पॉजिटिव साइन, 2 हैव द नेगेटिव साइन। आप पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो आपको जो आंसर मिल रहा है वो किसमें मिल रहा है, नेगेटिव में। सही, क्योंकि प्लस साइन को जब भी आप माइनस से डिवाइड करते हैं तो आंसर किसमें मिलता है, माइनस। 2 × 2, तो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th। व्हाट इज द सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स। वो पूछ रहा है किसी भी इंटीजर का उसके एडिटिव इनवर्स में आप ऐड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है। फर्स्ट, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी डिजिट का एडिटिव इनवर्स उसका नेगेटिव पार्ट होता है। मैं कहता हूँ 2 का एडिटिव इनवर्स होता है -2। ठीक है, इस क्वेश्चन का हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। मैंने लिया 2, एक नंबर लिया 2, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा, -2। एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 इज -2। आप इन दोनों का सम कीजिए, तो सम ऑफ 2 एंड -2, 2 और -2 का सम 2 - 2, आंसर इज 0। 2 - 2 क्या हो जाता है, 0। तो जब भी आप किसी भी नंबर में, किसी इंटीजर नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है आपको, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। राइट द पेयर ऑफ इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज -24। आपको ऐसे पेयर बताने, इस तरह की 2 डिजिट्स बतानी है जिनका मल्टीप्लिकेशन -24 आता है। आंसर क्या आना चाहिए उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट -24। तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ, 2 एंड -12, 2 एंड -12, तो 12 2 से क्या होते हैं 24। तो फर्स्ट डिजिट नेगेटिव लेंगे तो सेकंड पॉजिटिव, सेकंड पॉजिटिव, फर्स्ट पॉजिटिव लेंगे तो सेकंड नेगेटिव। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन 2 × -12 इज 24। 2 को आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 24, तो इसलिए हम यहाँ नेगेटिव लगा दिया, तो ये नेगेटिव हो गया -24। सेकंड पेयर -2 × 12, -2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट इज -24। थर्ड 3 8 जा 24, तो 3 × -8 इज ऑल्सो 24, 3 8 जा 24। नेक्स्ट 8 3 जा 24, दिस इज नेगेटिव डिजिट, 8 3 जा 24, नेगेटिव। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन 6 2 जा 6 4 जा 24, 4 एंड 6, 4 6 जा 24, -24 एंड -4 एंड 6, 4 6 जा 24, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस -24। नेक्स्ट 5 के कॉम्बिनेशन में 24 नहीं आता, 6 के कॉम्बिनेशन में हमने लिख ही दिया, 7 में नहीं आता, 8 में हमने लिख ही दिया, 10 में आता ही नहीं। तो आंसर्स क्या क्या हो जाएंगे, कौन से पेयर्स हो जाएंगे, 2 - 12, -2 12, 3 - 8, 8 - 3, 4 - 6, -4 6। नेक्स्ट क्वेश्चन
पेज नंबर 19. अब हम सॉल्व करते हैं पेज नंबर 19 के क्वेश्चंस. नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 19. Page number 19, first question. This is page number 19. First question. Separate the sum of minus 97 and minus 17 from the sum of 23 and minus 35. हमें एक separate करना है. Separate means minus करना है. किनके सम में से minus 97 and minus 17 from जहाँ भी लिखा रहता है उसके बाद वाले डिजिट में से आप फर्स्ट वाले डिजिट को माइनस करते हैं. तो पहले सम करेंगे किसका. इट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन. सम करना है आपको 23 और माइनस 35 को. 23 प्लस माइनस 35 इनके रिजल्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको. माइनस 97 एंड माइनस 17. तो 23 प्लस माइनस 35. पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा. ये 23 प्लस माइनस माइनस 35. RHS साइड माइनस 97 प्लस माइनस माइनस 17. तो 23 माइनस 35. तो 35 में से आप 23 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12. 5 माइनस 3 2. and 3 minus 2 1 12. but बड़ा वन है 35 है द नेगेटिव साइन तो माइनस 12. देन ये तो हो गया माइनस 12. देन माइनस माइनस 97 माइनस 17 बोथ है द नेगेटिव साइन. दोनों के पास नेगेटिव साइन है इसलिए क्या करेंगे एडिशन. 7 7 4 14 का 4 1 कैरी. 9 प्लस 1 10 10 प्लस 1 11. तो 114 नेगेटिव के माइनस के 114. अब ओपन कीजिए ब्रैकेट को तो माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 114. 114 के पास पॉजिटिव साइन है. 12 के पास नेगेटिव साइन है. 114 है द पॉजिटिव साइन 12 है द नेगेटिव साइन. जब एक डिजिट के पास नेगेटिव दूसरे के पास पॉजिटिव साइन होता है तब सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 114 में से 12 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 102. कौन सी डिजिट पड़ी है 114. तो आंसर क्या आएगा प्लस के 102. आंसर इज 102. तो दिस इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3. सेम टाइप का क्वेश्चन है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अरेंज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे सिंप्लीफाई. क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई टू द डिफरेंस ऑफ माइनस 7 एंड 5. आपको बताना है कि माइनस 7 और माइनस 5 का डिफरेंस करेंगे. उस नंबर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इट बिकम द इक्वल टू सम ऑफ माइनस 7 एंड माइनस 5. कि वो रिजल्ट किसके इक्वल बन जाए माइनस 7 एंड माइनस 5 के. तो फर्स्ट माइनस 7 और माइनस 5 का आप डिफरेंस कीजिए. माइनस 7 डिफरेंस माइनस 5. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. इस नंबर को आपको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये किसके इक्वल बन जाए माइनस 7 एंड माइनस 5 के सम के. सम है इसलिए बीच में साइन पॉजिटिव का आएगा पर मैंने डायरेक्टली नेगेटिव लिखा है. इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 5. ये डिफरेंस है इसलिए नेगेटिव साइन है. यहाँ सम इसलिए पॉजिटिव आएगा पर मैंने एक स्टेप और लिख देते हैं प्लस ये माइनस. तो ये क्या हो जाएगा माइनस 7 और प्लस माइनस माइनस 5. तो माइनस 7 प्लस 5 7 है द नेगेटिव साइन 5 है द पॉजिटिव साइन. जब डिजिट्स एक डिजिट नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव होती है तब सेपरेट करते हैं. 7 में से 5 जाएगा 2. बड़ी डिजिट 7 है इसका साइन है नेगेटिव तो माइनस 2. तो आपको बताना है इस माइनस 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि ये जो आपके राइट साइड है सिंप्लीफाई इन दोनों के एडिशन का रिजल्ट आ जाए. माइनस 7 माइनस 5 बोथ है द नेगेटिव साइन तो क्या हो जाएगा माइनस 12. तो माइनस 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 12 मिल जाए. 2 6 क्या होता है 12. 2 6 12.
तो वी शुड बी मल्टीप्लाई बाय -2/6। हमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? वी शुड बी मल्टीप्लाई 6 बाय -2। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 6 से। तो -2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज गेट द -12। तो आंसर इज 6। आंसर क्या हो गया? 6। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 6 से। दिस इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए पर्सन गोज टू 1 किलोमीटर फॉरवर्ड, 1 किलोमीटर आगे जाता है, 1 किलोमीटर फॉरवर्ड प्लस 1 किलोमीटर, एंड यहाँ जाने के बाद यहाँ से बैकवर्ड आता है हाफ किलोमीटर। और ये प्रोसेस चलता रहता है, पहले 1 किलोमीटर आगे जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा एंड हाफ किलोमीटर बैकवर्ड, ठीक है, पीछे की ओर आएगा। 1 किलोमीटर आगे जाता है, फिर हाफ किलोमीटर बैकवर्ड आता है, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर आगे जाता है एंड हाफ किलोमीटर बैकवर्ड आता है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने एक जो मंकी वाला क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 या 1.3 में, उसमें भी हमने क्वेश्चन किया था, 1.1 में था, ठीक है। मंकी वाला, पहले मंकी आगे जाता है, फिर देन पीछे जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन है। 1 किलोमीटर फॉरवर्ड एंड हाफ किलोमीटर बैकवर्ड, फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर फॉरवर्ड एंड हाफ किलोमीटर बैकवर्ड। इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से पूछ रहा है हाउ मेनी किलोमीटर डज ही नीड, ठीक है, कितने किलोमीटर उसको नीड है टू वॉक टू कवर द 8 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन इज ए पर्सन गोज टू 1 kilometer forward and then half kilometer backward. Again he goes 1 kilometer forward and half kilometer backward and so on. How many kilometer does he need to walk? ठीक है, कितने किलोमीटर वो वॉक करे कि उसकी टोटल डिस्टेंस कवर हो जाए 8 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल इसमें हाउ मेनी किलोमीटर की जगह हाउ मेनी दिस प्रोसेस लेना है, ठीक है, देखते हैं। तो फर्स्ट आपको क्या कह रहा है 1, ये कॉम्बिनेशन कैसा बन रहा है 1 और फिर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 1 किलोमीटर फॉरवर्ड जा रहा है, तो जब भी आप फॉरवर्ड जाते हैं तो वो कंसिडर करते हैं पॉजिटिव में, बैकवर्ड को कंसिडर करते हैं माइनस में। 1 माइनस 1/2, वन माइनस 1/2। आज आप जब 1 में से 1/2 माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है 1/2। ऐसे नेक्स्ट ग्रुप इज ऑल्सो 1 माइनस 1/2। तो पूछ रहे टोटल ऐसे कितने आपको कवर करने हैं 8 किलोमीटर। टोटल ये कितने डिस्टेंस कवर हो जानी चाहिए 8 किलोमीटर कवर डिस्टेंस। तो हाफ हाफ की कॉम्बिनेशन आपको करना है, हाफ हाफ हाफ, इस तरीके से एक ग्रुप से। तो टोटल डिस्टेंस वो पूछ रहा है हाउ मेनी डिस्टेंस हाउ मेनी किलोमीटर डज ही नीड। तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस नीड है, उसको कितनी किलोमीटर की डिस्टेंस नीड है। तो टोटल कितनी डिस्टेंस नीड है प्लस यहाँ कितना गया 1 किलोमीटर, नेक्स्ट में हाफ किलोमीटर, तो जैसे 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से कितना कवर हो रही है एक्चुअल डिस्टेंस हाफ किलोमीटर। यहाँ 1 किलोमीटर आगे जाता है, नेक्स्ट हाफ किलोमीटर बैक में जाता है, तो टोटल डिस्टेंस तो उसने कितनी कवर करी है 1.5 किलोमीटर। ये डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है 1.5। एक कॉम्बिनेशन में जाने में उसको डिस्टेंस कवर कर रहा है 1.5। पर अगर इसका कैलकुलेशन देखेंगे तो वो एक्चुअल स्टार्टिंग पॉइंट से कितना कवर कर रहा है ओनली हाफ। तो हाफ 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 ऐसे कितने कॉम्बिनेशन चाहिए उसको 16। इस तरह के आपके हाफ हाफ के कितने कॉम्बिनेशन चाहिए उसको टोटल 16। टोटल कॉम्बिनेशन कितने चाहिए उसको 16। और 16 से क्या होता है ऐसे कितने कॉम्बिनेशन चाहिए उसको 16। और एक जो ग्रुप करता है उसमें टोटल वो डिस्टेंस कितने कवर करता है 1.5। एक्चुअल डिस्टेंस तो कवर हो रही है हाफ किलोमीटर, पर एक्चुअली में चला कितना है वो 1.5, 1 ये और हाफ ये, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5। अगर आप इसको देखेंगे तो टोटल डिस्टेंस जो कवर होती है वो 8 किलोमीटर की होती है, पर अगर ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ज़्यादा आता है। तो क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 प्लस 1 जैसे 3/2। 2 से कैंसिल करती है 3 को 16 को 8 टाइम्स, 8 3 24 किलोमीटर।
तो टोटल डिस्टेंस कवर एक्चुअली में पड़ता है 24 किलोमीटर, जबकि अगर वो जब स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट में जा रहा है तो टोटल डिस्टेंस कवर होती है 8 किलोमीटर, पर एक्चुअली में कितना रन करता है 24 किलोमीटर, बिकॉज he goes to forward in 1 kilometer and then backward to half kilometer, 1 किलोमीटर आगे जाता है फिर 1.5 किलोमीटर बैक आता है। तो टोटल एक्चुअली में एक बार में वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है 1/1.5 किलोमीटर, एक्चुअली में 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसीलिए हमने क्या करा, पहले इसका डिफरेंस क्या निकाला, इसका डिफरेंस एक्चुअली में कितना डिस्टेंस कवर करिए हाफ किलोमीटर, हाफ के हम कितने, हमें टोटल डिस्टेंस कितनी हो जानी चाहिए थी 8 किलोमीटर, तो हाफ के ऐसे कॉम्बिनेशन में कितने लेंगे 16, क्योंकि हाफ मिलके 1 होता है और 1 ऐसे कितने होने चाहिए 8, तो इसलिए 16। बट एक्चुअल डिस्टेंस कवर कितनी हुई है, वो पूछ रहा था एक्चुअल आप कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये, तो दिस इज 1.5 किलोमीटर फॉरवर्ड एंड हाफ किलोमीटर बैकवर्ड, तो ये टोटल डिस्टेंस कवर कितनी होती है 1.5। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन लिए थे आपने 16, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 1.5 this is mixed fraction converting to the improper fraction, तो 2 1 जा 2 plus 1 3/2, तो 2 से 16 को कैंसिल किया 8 8 3 जा 24। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ पेज नंबर 18 एंड पेज नंबर 19। थैंक्स।